4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 5 घर घर पानी। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है या आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से इस सबक को दोबारा देख सकते हैं। और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं मशक़ी सवालात। अलिफ, क्या करेंगे भला? बस्ती के अवामी नल से पानी मुसलसिल खतरा खतरा बहता हुआ नज़र आता है। अगर आपको इस तरह से कहीं पानी नज़र आए तो देखिए क्या करेंगे। पानी के सरकारी ऑफिस में शिकायत दर्ज करके नल तब्दील करवाएंगे, क्योंकि वो अवामी नल है और उसे बदलने का हक सरकारी अफसरान को होता है। तो हम यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं बड़ों के ज़रिए कि वो उस नल को तब्दील करवाएं। बे, आइए दिमाग पर जोर दें। आपके घर में जो फर्द पानी भरता है इसको मेहनत कम करना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे? पानी के लिए मोटर और पाइप का इंतज़ाम करेंगे। मोटर की वजह से पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और पाइप की मदद से वज़न उठाने का काम नहीं रहता है। जीम, नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखिए। पहला है, रेशमा ने पानी पीने के बाद मटके पर ढक्कन नहीं ढाका। तो ये जुमला गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की वजह से जिस मटके में पानी जमा किया हुआ है उसमें कुछ भी धूल मिट्टी कीड़े पतंगे वगैरह गिर सकते हैं और फिर ऐसा पानी पीने के लिए सही नहीं होता है, इसीलिए ये जुमला गलत है। रज़िया बर्तन धोने के बाद इस्तेमाल शुदा पानी पौधों को डालती है। ये जुमला बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी को ज़ाय नहीं करना चाहिए और इस्तेमाल शुदा पानी हम पौधों को डाल सकते हैं। नंबर 3, नल में पानी आने पर मारिया भरे हुए घड़े का पानी फेंककर दोबारा उसे भरने गई। मारिया का यह अमल गलत है, इसीलिए ये जुमला भी गलत है। अब इसकी क्या वजह होगी? देखिए, ये तो आम बात है कि जब कभी नल आते हैं पानी आता है तो जो भी भरा हुआ पानी होता है उसे फ़ौरन फेंक दिया जाता है और दोबारा भरा जाता है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पानी कभी बासी नहीं होता, इसीलिए ये सोच गलत है कि जो पानी कल या परसों भरा हुआ है उसे आज हमें फेंकना है और दोबारा से भरना है। हाँ, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आपने जिस बर्तन में उसे ज़ख़ीरा किया है वो साफ़ सुथरा हो और उसमें कोई गंदगी ना हो। अगर उसमें कोई गंदगी आई है तो उसे फेंक कर आप भर सकते हैं, लेकिन अगर वो साफ़ पानी है तो पानी कभी बासी नहीं होता। ये बात आप ध्यान में रखें और इसी मुनासिबत से ये जुमला गलत है। हमदान तफरी को जाते वक्त पानी साथ ले जाता है। ये जुमला बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहर कहीं भी पानी पीने से आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, इसीलिए अपने घर का साफ़ सुथरा पानी साफ़ सुथरी बोतल में लेके जाना ये एक बहुत अच्छी आदत है और आप भी इस आदत को अपनाइए। यहाँ ये सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। अब देखते हैं सरगर्मी। सरगर्मी का सवाल ये है कि मालूमात हासिल कीजिए। अब आपके तमाम मकामात अलग है, रहने के शहर अलग है, इसीलिए इस सरगर्मी को आपको खुद अंजाम देना है। हम आपको इसमें कुछ मालूमात समझा देते हैं। मालूमात हासिल कीजिए। आपके शहर के पानी का ज़रिया कौन सा है, वो कहाँ है? अगर आप गांव में रहते होंगे तो उनका ज़रिया अलग होगा, अगर आप शहर में रहते होंगे तो उन्हें पानी अलग से मिलता होगा। इसीलिए ये सवाल आपको खुद हल करना है। आप अपने टीचर और अपने वालिदैन की मदद से इसे हल कीजिए। आपके शहर में पानी की तखलीस का मरकज़ कहाँ है? अब देखिए, हम रहते हैं औरंगाबाद शहर में, तो हम आपको औरंगाबाद का थोड़ा सा बता सकते हैं। आपके शहर यानी पानी का ज़रिया कौन सा है? तो यहाँ पर पानी नल के ज़रिए आता है और वो जो है पूरे टाँकियों में जमा करके छोड़ा जाता है। आपके शहर में पानी की तखलीस का मरकज़ ये फारोला एक मकाम है, वहाँ पर है ये। यहाँ से पानी की तखलीस होती है पैठन के नज़दीक। आपके नज़दीक बुलंदी पर नस्ब की हुई टंकी कहाँ है और कितने फासले पर है? शहर औरंगाबाद में बहुत सारी टंकियाँ हैं, हर इलाके के हिसाब से यहाँ पर पानी की टंकी मौजूद है। आपका घर आपकी नज़दीकी पानी की टंकी से कितने फासले पर है? ये आप खुद लिख सकते हैं। ये फासला सामने दी हुई शक्ल में लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर इस शक्ल के तहत आपको बताना है कि पानी की टाँकी कहाँ पर है और पानी की तखलीस का मरकज़ कहाँ है और फिर पानी किस तरह से आप तक पहुँच रहा है। अगर आपको इसमें बनाने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिर्फ एरो मार्क करके या फिर खाली तीर के निशान से इसे समझा सकते हैं।
पानी के बड़े ज़ख़ीरे से आपके घर तक पानी का सफ़र कितने किलोमीटर का है, जमा करके बताइए। आबी ज़ख़ीरे से नल तक पानी का सफ़र, यानी आपको किलोमीटर बताना है। किस तरह से पानी कहाँ ज़ख़ीरा किया जाता है, वहाँ से फिर पानी की तख़लीस का मरकज़ तक पहुँचता है वो फ़ासला, फिर जहाँ पर पानी की टाँकी लगाई गई है वो फ़ासला, और पानी की टाँकी से आपके घर का फ़ासला। इस तरह से ये पूरा आपको बताना है कि पानी कुल कितने किलोमीटर सफ़र तय करके आप तक पहुँचता है। और इसके अलावा आपको ये पानी की कद्र करनी चाहिए, इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल है, आपके इलाके में टंकी से पानी छोड़ने का काम करने वाले मुलाजिमीन से मुलाकात कीजिए, उनके काम के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। वो रोज़ किन किन इलाक़ों में पानी छोड़ते हैं, इन तमाम इलाक़ों की ज़रूरत के मुताबिक पानी मिले इसके लिए वो क्या मनसूबाबंदी करते हैं। तो देखिए, आपके अगर आप सिटी में रहते होंगे तो वॉल खोलने के लिए एक मुलाजिम रखा जाता है जो कि आके नल का वॉल खोलता है। तो आप कभी अगर उससे मुलाकात करें अपने बड़ों के साथ तो इन तमाम नुकात की बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे सबक के सवाल जवाब सरगर्मी मुकम्मल हुई। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।